हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्रीराम साईएस। इन दिस सीरीज वन डे वन पीवाईक्यू सीरीज आज हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस सीरीज़ में हम हर रोज़ एक सब्जेक्ट के एक पीवाईक्यू को डिस्कस करते हैं। तो आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन की जो डिमांड है उसे समझना, क्वेश्चन में जो सब क्वेश्चन है उसे समझना और उसके अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट आंसर को लिखना। अब आंसर की बॉडी तो आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन होता है, बॉडी होता है, कंक्लूजन होता है। इस प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमें इस आंसर को लिखना होता है। तो आज के इस सीरीज़ में हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे और इसके पहले जो आपका रिस्पांस है वो भी बहुत अच्छा है। ऐसा ही रिस्पांस देते रहिए ताकि हम लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करें और इस तरह से हम साइंस एंड टेक से रिलेटेड जिस तरह से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो क्वेश्चन करंट अफेयर से हो या स्टैटिक क्वेश्चंस हो, तो उन्हें हम लोग डिसाइफर कर सकते हैं और एक मॉडल आंसर कैसे हो सकता है इसको क्रिएट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, मेंस प्रिपरेशन में आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे श्रीराम साईएस के एक्सपर्ट मेंटर्स के साथ एक 1-on-1 फ्री सेशन अरेंज कर सकते हैं। इस फ्री सेशन में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं और आने वाली प्रीलिम्स या मेंस के लिए किस तरह से स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस तरह के प्लान को फॉलो करना चाहिए, ये सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए, जिसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक में अपनी डिटेल्स को फिलअप करना है और इस 1-on-1 फ्री सेशन की अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा आपको उठाना है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग एक पीवाईक्यू देख रहे हैं। ये पीवाईक्यू जो है ये साइंस एंड टेक सब्जेक्ट के डोमेन से आता है। अब ये क्वेश्चन जो है ये 150 वर्ड्स का हमें पूछा गया है। अगर 150 वर्ड्स का क्वेश्चन है यानी ये 10 मार्कर क्वेश्चन होगा। ओके, अब दोस्तों ये क्वेश्चन हमें जो पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमें पूछा गया था 2022 के मेंस में। और जैसा कि आप जानते हो, साइंस एंड टेक जो है, साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हमें पूछे जाते हैं GS 3 में। ओके, तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्वेश्चन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन कौन सा है और उसके आंसर कैसे हम लोग लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ सेल्यूलोज, देन what are the natural processes this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end product। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसे हम लोग हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए ब्रेक डाउन करते हैं। तो पहले जो है दोस्तों वो है, हमें स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट है, ईच ईयर अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज इज डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस ऑफ प्लैनेट अर्थ, कि अर्थ पे, जो प्लैनेट अर्थ के सरफेस पे जो लार्ज अमाउंट ऑफ सेल्यूलोज हर साल डिपॉजिट किया जाता है, उस सेल्यूलोज की डीकम्पोजिशन प्रोसेस के बारे में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया है, व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस। ओके, व्हाट आर द नेचुरल प्रोसेसेस दिस सेल्यूलोज, जो हर साल प्लैनेट अर्थ पे डिपॉजिट किया जाता है, अंडरगोज बिफोर यील्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर एंड प्रोडक्ट। यानी इन सिंपल टर्म्स हमें यहाँ पर सेल्यूलोज की जो डीकम्पोजिशन प्रोसेस है उसके बारे में पूछा जा रहा है। और डीकम्पोजिशन से आउटपुट क्या आता है? तो डीकम्पोजिशन से आउटपुट आता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर एंड प्रोडक्ट। अदर एंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? तो एनर्जी एक वन ऑफ द प्रोडक्ट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है, या मीथेन जैसी गैसेस भी हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हमें थोड़ा सा आइडिया लिखना होगा कि भाई सेल्यूलोज क्या होता है। तो दोस्तों, सेल्यूलोज क्या होता है इंट्रोडक्शन के हिसाब से? तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो ऑटोट्रॉपिक प्रोसेस है, जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में इनपुट जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर H2O, और ये प्रोसेस कैरी ऑन होती है सनलाइट में, और इसको कैरी ऑन करने वाला जो है वो होता है क्लोरोफिल। अब ये जो क्लोरोफिल है ये क्या प्रोड्यूस करता है? ये प्रोड्यूस करता है C6H12O6 प्लस O2। ओके, ऑक्सीजन रिलीज होता है और ये जो है इसे हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सेल्यूलोज भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है जो इस प्रोसेस से क्रिएट होता है, और सेल्यूलोज से ही प्लांट के लीव्स बने होते हैं, स्टेम्स बने होते हैं, वुड बना होता है, जो भी एग्रीकल्चरल क्रॉप का रेसिड्यू होता है वो सेल्यूलोज से बना होता है।
सेल्यूलोज को हम ह्यूमन बीइंग भी खाते हैं, पर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। पर जो एनिमल्स है, जो कैटल्स है, शीप्स है, इनकी डाइजेस्टिव सिस्टम इस सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाती है और उससे वो एनर्जी भी प्रोड्यूस करती है। तो हर साल प्लानेट अर्थ पर जितने भी प्लांट्स जो भी लीव्स डिस्कार्ड करते हैं, जो भी वुड होता है, लीव्स है, वुड है, उसके बाद ग्रासेस है, क्रॉप रेसिड्यू है, ये जो प्लानेट अर्थ पर हर साल जमा होता है, डिपॉजिट जो होता है, उसके वजह से प्लानेट अर्थ पर यानी हमारे सॉइल पर हर साल बहुत सारा सेल्यूलोज डिपॉजिट हो जाता है। अब ये सेल्यूलोज भी वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। अब हमें क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन हमें पूछा गया था कि ये सेल्यूलोज जो है, जो एक वन फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ये अंडरगोज कौन सी नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ये अंडरगोज जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर प्रोडक्ट रिलीज होते हैं। अब सेल्यूलोज जो कि वन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, अगर ये डिकम्पोज होगा तो ऑब्वियसली कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ अदर फॉर्म्स में मटेरियल एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। ये हमें इंट्रोडक्शन में लिखना है। अब चलिए इस प्रोसेसेस को देखते हैं, कौन सी नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू सेल्यूलोज का ब्रेक डाउन होता है। तो जो प्रोसेसेस है उनमें सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, जो कॉमन प्रोसेस जो होती है, वो होता है फिजिकल ब्रेकडाउन, यानी हम कह सकते हैं कि फिजिकल डिकम्पोजिशन। फिजिकल डिकम्पोजिशन, फिजिकल डिकम्पोजिशन, या इसी के लिए दूसरी टर्म भी आप यूज कर सकते हो, फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन क्यों? तो इस प्रोसेस में जो सेल्यूलोज के जो लीव्स है, वुड है, जो क्रॉप रेसिड्यू है, ग्रास जो है, ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है इसमें ये स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन होता है। अब ये स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किसके वजह से होता है? तो जो ये पार्ट्स है इनमें ब्रेक डाउन में जो अबायोटिक फैक्टर्स है, जिनमें रेन भी एक हो सकता है, विंड भी है, और जो टेम्परेचर में चेंजेस होते हैं उनके वजह से भी, उसके अलावा सॉइल में जो माइक्रोबैक्टीरिया है, माइक्रोब्स है। अब ये माइक्रोब्स कौन से? तो यहाँ पर अर्थवॉर्म्स है, इंसेक्ट है, ये इस सेल्यूलोज को, उन लीव्स को, क्रॉप रेसिड्यू को, ग्रास को स्मॉल पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो होती है फिजिकल डिकम्पोजिशन की, फ्रैगमेंटेशन की, जिसमें इस सेल्यूलोज की जो मटेरियल है इन्हें छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करता है, जिनमें अबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, रेन, विंड और टेम्परेचर चेंजेस। बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, माइक्रोब्स है, अर्थवॉर्म्स है, इंसेक्ट है। तो अब इनसे क्या होता है? इनके वजह से जो सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाने की वजह से जो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है वो फास्टर हो जाती है। अब इसीलिए फिजिकल ब्रेकडाउन के बाद जो सेकंड प्रोसेस होती है वो होती है बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन। अब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन जो है, अब बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इस प्रोसेस को कौन कौन कैरी ऑन कर सकता है? तो इसे कैरी ऑन कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स कैरी कर सकते हैं, बैक्टीरिया है, फंगस है, बैक्टीरिया, फंगस, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो जो फिजिकल प्रोसेस में जो छोटे छोटे टुकड़े जो किए थे हमने, स्मॉल ब्रेकडाउन जो किया था, उन पर ये काम करते हैं। ये कुछ ऐसे एंजाइम्स को रिलीज करते हैं जो क्या करेंगे, जो उस कॉम्प्लेक्स सेल्यूलोज को, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जिसे हम कहते हैं सेल्यूलोज, इसे ये ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल शुगर्स में। अब सिंपल शुगर कौन सी? सच एज ग्लूकोज। तो दोस्तों सेकंड प्रोसेस जो है बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, फंगस एंजाइम्स रिलीज करते हैं और उस एंजाइम्स के थ्रू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज। और इसी ग्लूकोज को ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं एनर्जी के लिए। अब ये जो स्मॉल शुगर जो है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है, शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, इन्हें यूज करने की जो प्रोसेस है, तो उनमें जो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है, जो हमारी आज की थर्ड प्रोसेस है, वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन।
अब एरोबिक रेस्पिरेशन, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब एरोबिक जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट रहेगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन से जब भी जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जो ग्लूकोज जो है, जब इसका ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, हमें वाटर मिलता है, उसके साथ ही एनर्जी। ओके, सो दोस्तों एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जब हम सेल्यूलोज का सिंपल फॉर्म ग्लूकोज उसे ब्रेक करते हैं तो एनर्जी मिलती है। इस एनर्जी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं और उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जो है वो एनवायरनमेंट में वापस जाता है। यानी यहाँ पे जो कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है, कार्बन साइकिल जो है वो कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों सेल्यूलोज का डीकम्पोजिशन का एंड जो है वो होगी कार्बन साइकिल का कंप्लीशन, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। अब ये तो बात हुई एरोबिक रेस्पिरेशन की। अब और जो फोर्थ प्रोसेस है वो होती है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब एनएरोबिक डीकम्पोजिशन में क्या होता है तो दोस्तों जो एनएरोबिक डीकम्पोजिशन है इसमें ऑक्सीजन जो है वो अब्सेंट होता है, ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे कि कुछ एरियाज जो है, जैसे स्वैम्प है, वाटरलॉग्ड सॉइल है, इन एरियाज में ऑक्सीजन बहुत कम होता है। तो यहाँ पर ये जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन के वजह से सेल्यूलोज का डीकम्पोजिशन स्लोली होता है, और जहाँ पे ये सेल्यूलोज का डीकम्पोजिशन एनएरोबिक कंडीशंस में होता है, स्लोली होता है, तो वहाँ पर मीथेन रिलीज होता है जो है CH4। उसके साथ ही यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स भी रिलीज होते हैं। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो कि फोर्थ प्रोसेस है इसमें भी सेल्यूलोज को डीकम्पोज करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मीथेन भी होता है CH4, और इस तरह से यहाँ पर कार्बन साइकिल अपना काम पूरा करती है और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी, मीथेन के ऐसे कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं। जो लास्ट प्रोसेस जो होती है, लास्ट प्रोसेस यानी फिफ्थ प्रोसेस जो है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। अब ह्यूमिफिकेशन मतलब क्या है तो दोस्तों जैसे मान लो बायोगैस प्लांट में हमें मीथेन तो मिल गया, जो रिमेनिंग जो स्लरी होती है, ओके, जिन्हें हम लोग ह्यूमस कहते हैं। अब ये ह्यूमस जो है ये बहुत रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, मिनरल्स में, जो सॉइल को इनरिच करते हैं, जो सॉइल को इनरिच करते हैं, जिसके वजह से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो लास्ट स्टेज जो होती है जिसमें सेल्यूलोज डीकम्पोज होकर वापस एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, वाटर के फॉर्म में या अदर ऑक्साइड के फॉर्म में रिटर्न होता है, वो होता है ह्यूमिफिकेशन, या इसे ही हम लोग मिनरलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों ये इतनी सारी प्रोसेस के थ्रू सेल्यूलोज ब्रेक डाउन होकर वापस एटमॉस्फेयर में जाता है। तो अब वापस एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन था, ईच ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज, प्लांट मटेरियल, लीव्स, ग्रास, क्रॉप रेसिड्यू, वुड is deposited on the surface of planet Earth. Yes, it is deposited. Then, what are the natural process this cellulose undergoes before yielding carbon dioxide, water and other end product? Other end products such as minerals भी हो गए, oxides, carbon oxides भी है, मीथेन गैस भी है। तो प्रोसेसेस कौन सी है तो पहली प्रोसेस फिजिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें ये जो सेल्यूलोज के कंपोनेंट्स है इन्हें स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक डाउन किया जाता है बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर से, जिससे सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, जिसमें माइक्रोब्स है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये एंजाइम्स को रिलीज करके जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज है इसे ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो कि ग्लूकोज है, और उस ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी प्रोड्यूस होती है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और अदर कंपोनेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज होते हैं, यानी कार्बन साइकिल कंप्लीट होते हैं। अब ये जो ग्लूकोज को ब्रेक करने की जो प्रोसेस है वो दो होती है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है। दूसरी प्रोसेस है एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। ये जनरली होता है स्वैम्प या वाटरलॉग एरियाज में, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है। वहाँ पे सेल्यूलोज का ब्रेकडाउन या ग्लूकोज का ब्रेकडाउन स्लोली होता है और हमें वहाँ पर मीथेन भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर ऑर्गेनिक ऑक्साइड्स भी मिलते हैं। लास्ट प्रोसेस होती है ह्यूमिफिकेशन या मिनरलाइजेशन, जिसमें जो रिमेनिंग न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमस जो है वो वापस सॉइल में चला जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बन है, वो सॉइल में रिलीज हो जाता है, जिससे वापस
प्लांट रीयूज कर लेते हैं, यानी यहाँ पर कार्बन साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हम अपना कंक्लूजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट सॉइल में वापस जाते हैं, कार्बन साइकिल कंप्लीट होती है, वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन होता है। तो ये है दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये आंसर और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक पीवाईक्यू के साथ, साइंस एंड टेक से रिलेटेड पीवाईक्यू के साथ, और उसके आंसर को इसी तरह से डिस्कस करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू वेरी मच।